साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक संत निरंकारी पुस्तक गुरुदेव हरदेव श्रवण कर रहे हैं। आज दासी आप जी के समक्ष एपिसोड 6 पेज नंबर 19 लेकर आई है। सभी महापुरुष ध्यानपूर्वक सुने। समागम संपन्न होने के बाद आए हुए महात्मा अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन विदेशों से आए हुए महापुरुष कुछ दिनों के लिए निरंकारी भवन में ही रुक गए। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सतगुरु के चरणों में बैठकर स्वयं कुछ निवेदन करना चाहते थे। उनमें से जो भी महापुरुष जहाँ भी और जब भी गुरुदेव से मिलता तो एक ही विनती करता कि उसके देश में भी बाबा जी शीघ्र आएं। मैंने देखा कि गुरुदेव बस मुस्कुरा देते। एक दिन उन देशों के प्रतिनिधि यूके के उपासक जी और अमर सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया के अमरजीत जी, डेनमार्क और जर्मनी के परवाना जी, एक कनाडा के परमजीत जी आदि सभी अन्य साथियों को साथ लेकर आपके कमरे में आए। सबकी ओर से भाई साहब अमर सिंह जी ने विनय की, हुजूर, हम आपसे हट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके विदेशों में आने से ही हल हो सकती हैं। इसलिए हम सब एक बार फिर विनती करने आए हैं कि आप शीघ्र हमारे देशों में आकर संगतों को दर्शन दें। उपासक जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सच्चे पातशाह, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देशों का वातावरण कुछ और तरह का है। यहाँ समागम में आपकी बख्शिश के चमत्कार को देखकर हम हैरान रह गए हैं कि किस तरह आपने कुछ महीनों में ही सभी महापुरुषों के मनों से बदले की भावना निकाल दी है। हमने सोचा नहीं था कि इस समागम का वातावरण ऐसा शाश्वत होगा। आप बख्शिश करें कि हमारे देशों का वातावरण भी इसी प्रकार शांत हो जाए। गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, निरंकार दातार सब ठीक करेगा। उपासक जी ने तुरंत कहा, दातार ही ठीक करेगा, इसलिए तो हम दातार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी दर्शन दें। आपको फिर भी चुप देखकर एक अन्य महापुरुष ने कहा, सच्चे पातशाह, उन देशों में बसने वाले महापुरुषों की स्थिति बहुत अजीब है। दूर होने के कारण वे आपके साक्षात दर्शनों से भी वंचित हैं। वे बड़े विशुद्ध हैं कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी हिंदुस्तान की संगति शांत क्यों है? उनके मनों में अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। वे इसे हमारी कायरता मान रहे हैं। यदि आपने स्वयं दर्शन देकर उनके मनों को शांत न किया तो हो सकता है कि वहाँ बसने वाला कोई महापुरुष कुछ कर बैठे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो अब खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं, यहाँ की संगति किसी तरह से भी भयभीत नहीं। सभी महापुरुष निर्भय होकर प्रचार में जुटे हुए हैं और वातावरण भी पूरी तरह शांत है। आप अपनी अपनी संगतों में जाकर सबको यह बातें बताएं। उपासक जी ने एकदम अरदास की, सच्चे पातशाह, हम सब देख चुके हैं कि यह परिवर्तन आपकी अनोखी शख्सियत, आपके जीवन दायिनी प्रवचनों और
आपकी साकार रहमत के कारण ही संभव हो पाया है। दास को इस बात में कतई शक नहीं कि यदि आप जगह जगह संगत में जाकर दर्शन ना देते, एक एक महापुरुष को न संभालते, तो इतने कम समय में वातावरण ऐसा शांत हो ही नहीं सकता था। हम समझ रहे हैं कि यह परिवर्तन सिर्फ आपकी रहमत की देन है। इसमें हमारे जैसे प्रचारक या प्रबंधक का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए वहाँ के मसले भी आपके साकार रूप में दर्शन देने से ही हल होंगे। सभी उत्सुकतापूर्वक सतगुरुदेव की ओर निहार रहे थे। तभी परवाना जी ने विनती की, हुजूर, वैसे भी सभी महापुरुष आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की सभी संगतें तो आपके दर्शन कर चुकी हैं, बख्शिश करें, वहाँ की संगतों को भी दर्शनों की रहमत दें। अगर यहाँ के हालात के कारण आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकते तो कुछ दिनों के लिए ही बख्शिश कर दें। सतगुरु ने कुछ क्षणों तक गंभीर रहने के पश्चात कहा, दास आपकी भावनाओं को समझ रहा है, आपके प्यार की दास के मन में बड़ी कद्र है। आप अपने अपने देशों को लौट जाएं। दास भी कुछ दिनों में ही वहां पहुंचकर महापुरुषों के दर्शन करेगा। यह सुनकर सभी महापुरुषों के चेहरों पर दैवी प्रसन्नता दौड़ गई। सभी ने कृतज्ञतापूर्वक गुरुदेव को नमस्कार की और खुशी खुशी बाहर आ गए। भक्त के वश में है भगवान का साकार दृश्य देखकर दास गदगद हो उठा। दिसंबर 1980 में गुरुदेव कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर गए। इस प्रचार यात्रा में आपके साथ आपकी सुपत्नी सविंदर कौर जी एवं निरंकारी राजमाता जी के अतिरिक्त दास श्री खेमराज चड्ढा जी, ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी काका बलबीर जी तथा प्रसिद्ध गीतकार जी अनथक जी भी पटियाला गए थे। सतगुरु रूप में प्रकट होने के बाद आपकी यह पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा का नज़ारा अद्भुत था। विदेशों में बसने वाली निरंकारी भक्तों का आपके प्रति अनुराग, श्रद्धा और सेवा भावना देखने योग्य थी। जब जहाज़ लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरा तो दास यह देखकर हैरान रह गया कि अत्यधिक सर्दी के बावजूद महापुरुष सैकड़ों की संख्या में सतगुरु का स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित थे। जैसे ही इंग्लैंड की धरती ने आपके कदमों को चूमा, वातावरण हेल निरंकारी बाबा के जय घोष से गूंज उठा। अमेरिका से प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी पुरी तथा कनाडा से भाई साहब कुलवंत सिंह जी व बहन नंद जी भी आपका स्वागत करने तथा आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचे हुए थे। इन भक्तों के अतिरिक्त लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त तथा पैन अमेरिकन विमान सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी आपका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। हवाई अड्डे से गुरुदेव को बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ कारों के एक जलूस में स्लोहो ले जाया गया। स्लोहो में संत निरंकारी मंडल इंग्लैंड की कार्यकारिणी के प्रधान श्री भागमल जी रहते हैं। उनके निवास स्थान पर भारी संख्या में उपस्थित महापुरुष गुरुदेव के दर्शन करके
कृत्य कृत्य हो उठे। दर्शनों की प्यासी आँखों में से तृप्ति के भाव झलकने लगे। सभी महापुरुष आपके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। रात तक आशीर्वाद प्राप्त करने वालों का तांता बंधा रहा। जब काफ़ी देर हो गई तो प्रबंधकों ने सभी से अगले दिन सत्संग में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब कहीं आपको कुछ देर के लिए आराम करने का अवसर दिया जा सका। समय कम होने के कारण गुरुदेव का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा। वास्तव में निरंकारी मिशन एक परिवार की तरह है जिसमें सभी महापुरुष भाई बहन हैं और सतगुरु इस परिवार के संरक्षक हैं, पिता हैं। इसलिए गुरुदेव या अन्य कोई महापुरुष जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ रहने वाले सभी महापुरुषों की हार्दिक इच्छा होती है कि इन्हें अपने घर में बुलाकर इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। गुरुदेव जब विदेश यात्रा पर गए तो वहाँ सभी महापुरुष गुरुदेव को अपने अपने घर में बुलाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन मात्र 20 दिनों के कार्यक्रम में यह संभव नहीं था कि गुरुदेव हर महापुरुष के घर पहुंच जाते। इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि सभी महापुरुष सत्संग में आकर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहीं गुरुदेव के पास थोड़ी थोड़ी देर बैठकर जो बातचीत करना चाहे कर ले। सत्संग के हर कार्यक्रम के बाद वहाँ के महापुरुष घंटों गुरुदेव के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर आपसे बात करते और गुरुदेव अपनी सहज वाणी से सभी को संतुष्ट करते। इसी व्यवस्था के अनुसार सत्संग के कार्यक्रम इस तरह आयोजित किए गए कि थोड़े से दिनों में ही सारे यूके की संगतें आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर गई। गुरुदेव के साक्षात दर्शन और सहनशीलता, भाईचारे और प्रीत प्यार के उपदेशों से वहाँ बसने वाले निरंकारी महापुरुषों के मन की उथल पुथल शांत हो गई। क्षोभ समाप्त हो गया। आक्रोश का स्थान प्यार ने ले लिया। इस प्रचार यात्रा के दौरान अन्य स्थानों के अतिरिक्त बेडफोर्ड, लिस्टर, हीचन, ल्यूटन, इल्फोर्ड, बेडफोर्ड, लंदन एवं बर्मिंघम में सत्संग के विशेष कार्यक्रम हुए। बेडफोर्ड में सत्संग का आयोजन फॉरेन एक्सचेंज हॉल में हुआ। लिस्टर में सत्संग निरंकारी सत्संग भवन में हुआ। इस सत्संग में लिस्टर के लॉर्ड मेयर ने उपस्थित होकर पूरे नगर की ओर से गुरुदेव का केवल स्वागत ही नहीं किया बल्कि इस अमन, एकता और शांति के देवता के मानव मात्र को एकता के सूत्र में पिरोने के प्रयासों के लिए धन्यवाद भी किया। इस सत्संग में लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित उपस्थित होकर गुरुदेव का यूके आने पर स्वागत किया। बर्मिंघम में गुरुदेव 3 दिन रुके। वहाँ सत्संग के निरंतर कार्यक्रम चलते रहे। यहाँ पर महापुरुषों को गुरुदेव के करीब बैठकर अपने मनोभावों को प्रकट करने का भी काफ़ी अवसर मिला। समय मिलते ही वे आपके पास आ बैठते और वातावरण से प्रभावित कई बातें करते। हिंदुस्तान के हालात के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी चाहते। गुरुदेव सभी को सहज भाव में
उत्तर देकर संतुष्ट करते रहे। कुछ महापुरुषों ने गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर यह भी कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या करके दी गई चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें इसका बदला देना चाहिए। सतगुरु ने सभी को समझाते हुए कहा, अंधेरे की चुनौती का सामना अंधेरे से नहीं प्रकाश फैलाकर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई गई नफरत की आग का सामना प्रीत, प्यार और मिलवर्तन के पानी से करना पड़ेगा। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या का बदला उनके सच्चाई के प्रचार को गली गली कोने कोने में फैलाकर ही चुकाया जा सकता है। साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।